हेलो दोस्तों। तो आज हम पाइथन में लूप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे पाइथन में दो लूप्स होते हैं, फॉर एंड वाइल लूप। आज हम फॉर लूप की बात करेंगे और हम इन्हें इटरेटिव स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम इफ एल्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं, इनको इटरेटिव स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट इनका नाम इसलिए है क्योंकि बार बार इटरेट होके सेम चीज को बार बार को रिपीट करते हैं। आइए हम समझते हैं व्हाई वी नीड लूप्स। सपोज अगर हमें काउंटिंग प्रिंट करनी हो 1 to 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 इन द प्रिंट स्टेटमेंट एंड इसका आउटपुट आएगा ये। बट अगर हमें यही काम काउंटिंग प्रिंट करनी हो 1 to 100 तक, तो हम कैसे करेंगे? क्या हम ऐसे काउंटिंग को 100 बार लिखेंगे प्रिंट 1 2 3 4 5 इन द प्रिंट स्टेटमेंट? नो, हमारे पास उसमें आता है लूप। लूप हमें हेल्प करता है इसको इजीली कंप्लीट करने में। चलिए आइए अब इसको हम समझते हैं लूप होता क्या है। When we want to repeat some task, then we use loops। मतलब हमें कोई टास्क है बार बार रिपीट करना है। जैसा कि भी आपको पिछली स्टेटमेंट दिखाया, हमें क्या करना है, एक नंबर है जो बार बार प्रिंट करना है, उसको हमने लूप के अंदर एग्जीक्यूट करा दिया तो बार बार नंबर को प्रिंट करता रहा। तो आइए अब हम समझते हैं लूप का सिंटैक्स क्या होता है। फोर जो कि एक कीवर्ड है, आई एक वेरिएबल है, इन रेंज आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये हमें रेंज फंक्शन बताता है। रे लूप को समझने के लिए हमें पहले रेंज फंक्शन समझना पड़ेगा। तो आइए अब हम चलते हैं रेंज फंक्शन की तरफ। रेंज फंक्शन हमारे को एक स्टार्ट नंबर से एंड नंबर तक की रेंज प्रोवाइड कराता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टार्ट टू एंड -1। जैसा कि हमने एग्जांपल लेते हैं 1 से लेके 5 तक नंबर रेंज पास की, तो हमें 1 स्टार्ट नंबर होगा, एंड -1, एंड हमारा 5 है तो -1 तो हमें 4 तक देगा। यानी कि 1 5 -1 दैट इज 4। तो आइए अब हम इसके तरीके समझते हैं कि हम रेंज फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। केस 1, पहला केस क्या होता है जिसके अंदर हम एक ही नंबर पास करते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। जब हमने एक नंबर पास किया हम उसको खाली एंड बोलते हैं, और ये हमें 0 से लेके एंड -1 तक की रेंज प्रोवाइड कराएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे रेंज में 5 पास किया तो हमें गिवन क्या होगा, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 to 4। अब आइए देखते हैं केस 2। इसमें हमें दो पैरामीटर पास करते हैं, हम दो नंबर पास करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे 2 से लेके 8 तक पास किया। अब हमें स्टार्टिंग 2 से होगी और एंडिंग 8 - 1 से होगी, और 8 - 1 दैट इज 7 होगा इस केस में। और अगला केस है हमारे पास जिसमें हम 3 नंबर पास करते हैं। ये 3 नंबर वाला केस हमारे को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, 15 एंड नंबर है और 3 हमारा डिफरेंस है। ये हमारा स्टार्टिंग नंबर होगा पहला नंबर, सेकंड नंबर हमारा एंड नंबर होगा, और ये थर्ड इंटीजर है उसको हम डी कहते हैं, मतलब कि डिफरेंस इंटरवल। इस नंबर से लेके अगले नंबर तक के बीच में इतना गैप होगा। जैसे स्टार्टिंग 2 से होगी, स्टार्टिंग 2 से हुई, 2 के बाद 3 ऐड करेंगे दैट इज 5। हर नंबर में 3 नंबर का इंटरवल होगा। 3 के इंटरवल पे हमें हर नंबर रिटर्न करेगा, और हमें उसे रिटर्न कहाँ तक करना है, 15 - 1 14 तक। तो 14 तक ये लास्ट नंबर हमारे पास आ चुका है। तो आइए अब हम इसको लूप में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था अभी, फॉर आई इन रेंज, रेंज आपने समझ लिया है। यहाँ पे एक नंबर है तो हमारे पास 0 to n - 1 तक के नंबर रेंज हमारे पास आएगी। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 5। फॉर आई इन रेंज 5 का मतलब है हमारे पास 0 से लेके 4 तक नंबर मिलेंगे। आई के अंदर पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा।
और हम ऐसे हर नंबर को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, तो आउटपुट हमारे पास 0 1 2 3 4 आएगा। और एंड की वैल्यू हमने स्पेस डिफाइन की हुई है। अगर आपको एंड एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो आप इसकी पिछली वीडियोस में जाके देखिए, जहाँ पे मैंने एंड एट्रीब्यूट को समझाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे ट्यूटोरियल की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देखिए और समझिए इसको एंड एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या करता है। और अब हम इसको एग्जीक्यूशन समझते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन एक्चुअली में हो कैसे रहा है। देखिए, ये हमारे पास एक लूप गिवन है, फॉर लूप आई इन रेंज 5 प्रिंट आई एंड इक्वल्स टू स्पेस। पहले क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी इस रेंज से, जो भी इस रेंज की पहली वैल्यू होगी। जैसा कि यहाँ पे 0 से 4 तक हमें रेंज देगा, तो 0 पहले जाएगा आई के अंदर, गया यहाँ से। फिर ये लूप चलेगा अपनी बॉडी के पास, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू। आई की वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो गई है। ये आई आउटपुट में नहीं आएगा, खाली 0 आएगा। 0 आउटपुट में आ चुका है। और अब आया स्पेस, स्पेस आ गया। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अब आई की वैल्यू हमारे पास रेंज में जा चुकी है, अब बार बार यहाँ से रेंज में नहीं जाएगी, जो रेंज में 0 से लेके 4 तक था उसमें रहेगी। अब 0 की वैल्यू हो चुकी है। देखिए, आई की वैल्यू पहले 0 हुई, अब 1 हुई, तो आउटपुट में पहले 0 आएगा। जब 0 थी तो प्रिंट स्टेटमेंट में गया, आई की वैल्यू प्रिंट की, आई की वैल्यू क्या है 0। आई की वैल्यू क्या है 0। अब आई की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू स्पेस के साथ 1 प्रिंट होगी। अब आई की वैल्यू 2 होएगी, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो चुकी है। वापस गया रेंज पे, रेंज पे क्या वैल्यू मिली आई की 3। वापस अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट पे आया, तो प्रिंट क्या होगा 3। अब आई की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से वापस प्रिंट पे आया, क्या होगा स्पेस के साथ 4 प्रिंट होगा। और अब सेम यही काम हम जो हमने केस 1 किया था ये था। अब केस 2 में हम दो नंबर पास करते हैं। दो नंबर में क्या पास कर रहे हैं, 4 से लेके 10 तक। आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी 4 तक, और एंड कहाँ पे होगी 10 माइनस 1, दैट इज 9। 4 5 6 7 8 9। अगर हम यहाँ से आई हटा दें और ये बीच में स्पेस है, तो आउटपुट इसका ये ही आएगा। अब यहाँ पे क्या है 1 से लेके 20 तक, मतलब 1 से लेके 20 नहीं, 20 माइनस 1 दैट इज 19 तक। 3 3 के गैप पे आउटपुट आएगा। तो क्या आउटपुट आएगा 1 4 7 10 13 16 और 19। 20 माइनस 1 19। 19 नंबर इस रेंज में इंक्लूड हो रहा है, इसलिए 19 प्रिंट हुआ। तो आइए अब इसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इन सबके क्या आउटपुट आएंगे। मैंने लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर लिया है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई कोमा एंड इज इक्वल टू स्पेस। मैं इसको नाम दे रहा हूँ लूप्स ट्यूटोरियल्स। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। देखिए 0 1 2 3 4, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे मैंने आपको भी बताया था कि इसका आउटपुट 0 1 2 3 4 आएगा। देखिए आपको यही आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। अब आइए देखते हैं सेकंड केस के लिए क्या आउटपुट होगा, जो हमने पास किया था 4 to 10 प्रिंट आई कोमा एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। देखिए ये हमारे पास ऐसा आउटपुट इसलिए आया है क्योंकि हमारा पहला आउटपुट इतनी रेंज का आउटपुट ऊपर वाले लूप से है और इतना आउटपुट नीचे वाले लूप से है। अभी हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। इसको कमेंट बनाने के लिए होती है Alt+3, इसकी शॉर्टकट की होती है, आप डायरेक्ट इसको कमेंट बना सकते हैं। तो आइए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसका आउटपुट आएगा 4 to 9 दैट इज 10 माइनस 1। 4 से लेके 9 तक के नंबर प्रिंट हो चुके हैं।
अब जैसा कि हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन था हमारा कि अगर हमें 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, 100 हमें प्रिंट करना है, तो हमें लूप कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 101 तक, एंड प्रिंट क्या करना पड़ेगा, आई। अब हमें नेक्स्ट लाइन में ना जाना पड़े इसलिए हम यहाँ पे इसको स्पेस ही दे रहे हैं और चेक करते हैं इसका आउटपुट, बट इसको पहले इससे कमेंट बनाते हैं Alt+3 एंड इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। देखिए 1 से लेके 100 तक काउंटिंग इतनी इजीली प्रिंट हो गया, खाली हमने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं बस। 2 स्टेटमेंट लिखने पे 100 की काउंटिंग प्रिंट हो गई। अगर हम जनरल मेथड मैनुअली प्रिंट करते तो प्रिंट 1 2 3 100 टाइम्स हमें प्रिंट की लाइन लिखनी पड़ती, और यहाँ पे हमें खाली 2 स्टेटमेंट लिखनी पड़ी, प्रिंट की स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रही है। आइए अब देखते हैं रेंज का थर्ड वाला केस कि कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर आई इन रेंज 1, 20, 3 देते हैं, प्रिंट आई एंड इक्वल्स टू स्पेस दिस। आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं। 1 से लेके 19 तक आउटपुट आया है। अब इसके अंदर हम थोड़े चेंजेस करेंगे क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना और बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। और जरूरी नहीं हमेशा आपको यहाँ पे आई लेना है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ये आइडेंटिफायर है जो हम डिफाइन करना चाहे, आइडेंटिफायर के रूल्स के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसको लूप को कंप्लीट करते हैं। हम करते हैं 2 to 18, 3 to 18 2 के गैप पे प्रिंट आई एंड इक्वल्स टू दिस। आइए अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आई इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे आई चेंज कर दिया था जे, तो यहाँ पे भी जे होगा। और हमेशा याद रखिएगा ऐसे एरर से आपको हमेशा लेसन मिलेगा कि अगली बार अगर सेम एरर ऐसा आए, आई इज नॉट डिफाइंड, तो आप देखिएगा कौन सी लाइन पे आ रहा है, लाइन नंबर 14 पे। अगर आप काउंट करेंगे तो ये लाइन नंबर 14 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको राइट साइड में नीचे की तरफ 14 दिखा हुआ है और कॉलम 10 है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने पे रो 14 आएगी और ऐसे काउंट करने पे कॉलम 10 आएगा। तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो अब इसका आउटपुट देखिए क्या आया, 2 2 के गैप पे 17 तक। बट हम इसमें एक चेंज करते हैं, हम स्टार्टिंग अब करेंगे 2 से। तो हमें 2 से लेके कहाँ तक नंबर को लेके जाना है, 17 तक। क्यों, क्योंकि 18 माइनस 1 होगा। 18 माइनस 1 का मतलब है 17 तक ये लूप जाएगा। 18 माइनस 1 दैट इज 17। 2 से लेके 17 तक ये लूप जाएगा 2 2 के गैप पे। तो पहले आएगा 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। देखिए स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे, 18 भी लिख देंगे। 18 तो हमारा किसी भी तरीके से आ नहीं सकता, 18 माइनस 1 17 तक ही जा रहा है। अब 17 हमारा इस 2 की डिफरेंस की रेंज में नहीं आ रहा, तो हमारा 17 भी प्रिंट नहीं होगा, खाली प्रिंट होगा तो कहाँ से 2 लेके 16 तक सारे इवन नंबर। तो आइए अब हम इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखिए 2 से लेके 16 तक ये नंबर आ चुका है। अब ये हमें लूप कहाँ पे यूज होता है वो समझने की जरूरत है। लूप हमें जैसे हमें टेबल प्रिंट कराना है, टेबल प्रिंट कराने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाई देता हूँ यहाँ पे टेबल का, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एन एक वेरिएबल है जो यूजर एंटर करेगा किसी भी नंबर को जिसका वो टेबल प्रिंट कराना चाहता है। फॉर आई इन रेंज, अब रेंज हम कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेंगे। रेंज हमें क्या चाहिए, हमें हर बार 1 से मल्टीप्लाई कराना है इनको, फिर आई 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से अप टू 10 तक। तो हमारी रेंज क्या होगी यहाँ पे 1 से लेके 11 तक। और हमें प्रिंट क्या करवाना है,
n कोमा इंटू कोमा i इक्वल्स टू जो भी हमारा रिजल्ट होगा n इंटू आई। तो आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा। जैसा कि हमने एंटर किया 5 एंटर करते हैं, सपोज एग्जांपल 5। तो देखिए हमें 5 का पूरा टेबल प्रिंट हो चुका है। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 5 टाइम्स 2 इज 10, 5 टाइम्स 3 इज 15, 5 टाइम्स 4 इज 20, 5 टाइम्स 5 इज 25 अप टू 10। तो लूप हमें ऐसे काम करने में हेल्प करता है जो हमें बार बार करने हैं, तो हम उसको लूप स्टेटमेंट्स में ऐड कर देते हैं लूप की बॉडी में, और हमें वो काम रिपीट करके आउटपुट दिखा देता है। तो थोड़ी ये वीडियो बड़ी हो गई बट कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे फोर लूप के एप्लीकेशंस, कहाँ का फोर लूप यूज होता है, उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Don't forget to like, share and subscribe.